हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ओरा लर्निंग विद सिमरन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इसमें हम कितने टाइप्स इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन, क्या होता है? अपोजिशन इन दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आने को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ टू टाइप, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट सपोज हम तीन रजिस्टर्स लेके चलते हैं, R1, R2 एंड R3। ठीक है, ये हमने R1 रजिस्टर्स लिया है, ये हमने R2 रजिस्टर लिया है और ये हमने R3 रजिस्टर लिया है। अब पहले हम इन तीनों रजिस्टर्स को सीरीज़ में ज्वाइन करेंगे, देन इन तीनों रजिस्टर्स को हम पैरेलल में ज्वाइन करेंगे। हम फर्स्ट सीरीज़ में करते हैं। सीरीज़ में करने का मतलब है कि हम एक ही लाइन में इन तीनों रजिस्टर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। इन तीनों रजिस्टर्स को एक ही लाइन में हम ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज़ R1, R2 एंड R3। और पैरेलल का मतलब क्या है कि हमारे पास एक जॉइंट आ गया है, उस जॉइंट से हमारे ये तीन रजिस्टर्स ज्वाइन हो रहे हैं, R1, R2 एंड R3। ठीक है, दैट इज R1, R2 एंड R3 रजिस्टर। अब देखो हमारी इसमें मेन चीज़ क्या होती है, सीरीज़ में जो हमारा करंट होता है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। और वोल्टेज हमारी डिफरेंट रहती है। वोल्टेज क्या होती है? हमारी डिफरेंट होती है। और करंट क्या होता है? हमारा हमेशा सेम होता है। वेयर इज़ इन पैरेलल हमारा जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है, मतलब हर रजिस्टर पर जो भी करंट होगा, करंट की जो भी वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। वेयर एज जो हमारी वोल्टेज होती है वो हर जगह सेम रहती है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा करंट आई जा रहा है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज लिया हमने, यहाँ से हमारा करंट आई जा रहा है, जितना जाएगा उतना ही वापस करंट आता है ये। ठीक है, अब यहाँ से जब करंट जाएगा यहाँ पे भी आई करंट ही जाएगा, यहाँ से पास होते होते यहाँ भी आई करंट ही जाएगा और यहाँ से पास होते होते ये आई करंट ही जाएगा। इट मीन्स जो हमारा करंट होगा सीरीज में वो हमेशा सेम रहेगा और वोल्टेज डिफरेंट होगी। वेयर इज इन पैरेलल में जब हमने यहाँ से करंट भेजा, करंट यहाँ तक तो आई करंट ही गया, बट यहाँ पर ये करंट तीन पाथ पर डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि इस पे हमारा I1 करंट जाएगा, इस पे यार हमारा I2 करंट जाएगा और इस सर्किट में हमारा I3 करंट जाएगा। और इन तीनों की ही वैल्यू डिफरेंट होगी, R1 में डिफरेंट, R2 में डिफरेंट और R3 में डिफरेंट होगी। और देन यहाँ पर फिर ये तीनों ही करंट एक साथ मिल रहे हैं और यहाँ से फिर हमारा I करंट ही सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा I होगा यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 है, राइट। अब हम इनकी डेरिवेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? डेरिवेशन। पहले हम सीरीज की बात करेंगे, देन हम पैरेलल डेरिवेशन की बात करेंगे, यानी कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं इसमें। देखो सीरीज का हम बात कर रहे हैं। सीरीज़ में हम हमेशा, मतलब हम जब भी डिराइव करते हैं ना, आपने रियल नंबर वाला भी देखा होगा, हम हमेशा उसे उल्टा लेके चलते हैं। ठीक है, सीरीज़ में हमारा क्या चीज़ डिफरेंट है? वोल्टेज डिफरेंट है। टोटल वोल्टेज, यानी कि सीरीज़ में जो हमारी टोटल वोल्टेज होगी वो R1 की वोल्टेज के इक्वल, R1 की वोल्टेज प्लस R3 की वोल्टेज के इक्वल होगी। हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था? इन ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, राइट। हमने यही चीज़ पढ़ी थी। अब हम V की जगह IR की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR, सीरीज में पूरा हम इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, राइट। अब इसमें हम I तो हमारा सीरीज में क्या होता है? सेम होता है, यानी कि I का तो I रहेगा। हमारा रजिस्टर्स तो हर चीज़ में अलग है, यानी कि IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, राइट। अब हम I को इसमें कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा सीरीज वाला डिराइव हो गया। लेट्स अब हम पैरेलल वाला डिराइव करेंगे। ओके, लेट्स कम्स टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था? तीन हमने रजिस्टर्स लिए थे, राइट, 1, 2 और 3, और यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा था,
राइट, यही चीज़ लिखती कि यहाँ से हमारा I करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है और यहाँ पे I3 करंट जा रहा है। ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है और ये रजिस्टर R3 है और यहाँ से हमारा वापस I करंट लौट रहा है और वोल्टेज क्या है इसमें V। पैरेलल में हमने पढ़ा था कि वोल्टेज हमारी सेम रहती है और करंट हमारा डिफरेंट रहता है, राइट। तो जब भी हमने डिराइव करनी होती है हम डिफरेंट वाली चीज़ ही लेके चलते हैं। तो यानी कि I टोटल इन पैरेलल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। ओम्स लॉ पे क्या हमने पढ़ा था, अप्लाइंग ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR और हमें I की वैल्यू चाहिए, I इज इक्वल्स टू V बाय R, राइट। तो IP कितना हो जाएगा हमारा, V बाय R पैरेलल इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, राइट। हमारी वोल्टेज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, यानी कि V अपॉन में RP इज इक्वल्स टू V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। अब हम V को कॉमन ले लेंगे, V कॉमन क्या बच गया अंदर, R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा क्या बच जाएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3। हैंस प्रूव्ड, हमारा पैरेलल वाला भी डराइव हो गया और हमारा सीरीज वाला भी डराइव हो गया। अब इसको समराइज करते हैं आगे न्यूमेरिकल पार्ट के लिए। क्या करना है हमने, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो डराइव हम इसमें कंक्लूजन क्या निकालते हैं, जब हमारी कोई भी चीज़ सीरीज़ में होते हैं यानी कि हमारे जो रजिस्टर सीरीज़ में होते हैं तो उसमें करंट हमारा सेम रहता है और वोल्टेज हमेशा डिफरेंट होती है, ठीक है। और हमारा पैरेलल में क्या होता है, हमारा I हमेशा डिफरेंट होगा, तब भी हमें पता चलेगा कि वो सर्किट पैरेलल में ज्वाइन है या सीरीज में ज्वाइन है। और V हमेशा हमारा सेम होगा, यानी कि जितने भी हमारे इसमें रजिस्टर्स गिवन है इसमें हमारा V सेम है और हमारा I इन तीनों रजिस्टर्स में डिफरेंट है। ओके,